देता। वो क्या शानदार बल्लेबाजी करते हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। और वो भी एक मैं तो जरूर कहूँगा एक स्टार खिलाड़ी है, जो कि गोवा के साथ कर्नाटक हो, कारवार, कुमटा हो, सिंधुदुर्ग हो, महाराष्ट्र, जो कि पुणे, कोल्हापुर के साथ रजत कुडालकर वो भी खेल चुके हैं और बिल्कुल माहिर है, जो कि खेल में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। और उन्हीं के साथ केतन मात्रे और एक स्टार दिग्गज खिलाड़ी, तो ओपनिंग जोड़ी पहुंच चुकी है मैदान पर। और देखना होगा कि पहला ओवर लेकर पावर प्ले में गेंदबाजी में कौन आते हैं। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सिकंदर सुपर जायंट्स केपी क्रिकेट टीम बनाम अबीर बाबा बारदेश। अशोक जी, ये जो मुकाबला है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। रजत कुडालकर जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है कानका के, और इन्होंने 2 शतक जड़े हैं, एक 777 ट्रॉफी में और दूसरा उनका जो शतक था 32 गेंदों में रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक में। तो इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रतियोगिता में। जी बिल्कुल, बहुत दो टीमों में पहला मुकाबला थोड़ा सा प्रशांत जी एक तरफी रहा, जरूर गेंदबाजों का बोलबाला रहा, सभी ने प्रभावित किया। साहिल ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की, मुख्तार कादरी का भी अच्छा स्पेल रहा, और उन्हीं के साथ जिग्नेश पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, करण अंबाला ने शानदार गेंदबाजी की, और बाद में बल्लेबाजी पे बिल्कुल साहिल वाइंगनकर अकेले टीम को बिल्कुल जो कि आगे लेकर गए। ये दूसरा मुकाबला, उम्मीद है एक अच्छा मैच देखने को मिले। दर्शक भी काफी भारी संख्या में मैदान पर आसपास, और उन्हीं के साथ जो कि tenniscricket.in से भी जो कि जुड़ चुके हैं। टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ सिद्धेश हरमलकर, योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर, रुपेश गावस उर्फ बालो, और उन्हीं के साथ सर राजेंद्र दाबोलकर। कमेंट्री बॉक्स में निखिल कुड़व स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और मैं अशोक नाइक, मेरे साथ प्रशांत जी आदुड़े, समीर पांडरे और तुषार नाइक। आज दूसरे दिन का, पहले दिन में पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम जो सेमीफाइनल में पहली प्रवेश करती हुई, और अब देखना होगा कि दूसरी टीम रात के दौर में फिलहाल फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पावर प्ले में पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर ओवरसीज खिलाड़ी जो कि अनुराग सारसर अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला सामने बल्लेबाज है केतन मात्रे, और नॉन स्ट्राइकर इन पर उनका साथ देते हुए रजत कुडालकर। दो फील्डर है बाहर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और एक है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। अंपायर का इशारा मैच की खेल की शुरुआत होने का, और पहले ओवर के पावर प्ले की पहली गेंद अनुराग सारसर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ज्यादा टर्न हुई, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ अंपायर ने बाएं पहला दी, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का मुकाबला। अबीर बाबा बारदेश और उन्हीं के साथ सिकंदर सुपर जायंट्स केपीएम, इन दो टीमों के बीच में। फील्डिंग के लिए मैदान पर केपी क्रिकेट टीम और अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर केतन मात्रे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रजत कुडालकर। कटके इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन थर्ड मैन पर दो फील्डर के बीच में। आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद चली गई, ये लगा एमसीटी चौका। चार रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हुआ। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हवाई फायर और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर। एमसीटी सिक्सर 6 रन के लिए। शुक्रिया डीजे। फिलहाल अशोक जी,
मुझे तो लग रहा है कि केतन मात्रे मुंबई से गोवा तक पहुंचे ना, तो बीच में इन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते में क्या था? मक्खन। मक्खन, मैदान के अंदर मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतर स्ट्रोक का। और एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा इस गेंद के बाद। और बल्ले का मुंह खोला इस बार, बहुत ही शानदार कवर पॉइंट बाउंड्री पर और एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए, एमसीटी चौका। बोलिए प्रशांत जी। मैग्निफिसेंट बैटिंग। अभी डोंबिवली प्रीमियर लीग का जो बख्शीश वितरण समारोह था उसमें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला और बाइक मिली। एक दिन में 2 बाइक। दूसरी तरफ ठाणे प्रीमियर लीग में इनको बाइक मिली है। अभी तक वो आंकड़ा जो है ना वो 39 बाइक के हकदार बन गए हैं केतन मात्रे। और ये भी रिकॉर्ड रहेगा, एक दिन में 2 बाइक लेने वाले खिलाड़ी हैं और इसीलिए केतन मात्रे के लिए ज्यादा लाइक बहुत सारे फैन देते हैं। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल, और उसी नाम के साथ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं मैदान पर, शानदार एक लॉन्ग अप पर, बाद में एक ऑफ साइड पर, एक थर्ड मैन पर और एक आक्रामक शुरुआत। पिछला मैच थोड़ा सा लो स्कोर का मुकाबला देखने को मिला था, 54 का टोटल, लेकिन कहीं ना कहीं यह शुरुआत बिल्कुल लाजवाब हो रही है मैदान पर। और सामने अनुराग सारसर अपने बॉलिंग मार्ग पर, मैन फ्रॉम दिल्ली, काफी दूर से इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद हवा में मार बैठे, लेकिन ओहो, बिल्कुल कर भी मामला बन सकता था। बहुत अच्छी जो कि कोशिश थी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर की, लेकिन एक मुश्किल सा मौका जरूर कहूंगा मैं, हाफ चांसेस जिसे कहते हैं। और जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जिस तरह से प्रशांत जी केतन मात्रे का नाम है ना, बिल्कुल उसी तरह रजत कुडालकर का भी एक बहुत अच्छा नाम है टेनिस क्रिकेट में। अगदी चांगला उल्लेख केलात। रजत कुडाळकरनं 2 शतकं झळकावलेत आणि तो देखील एक मोठा खेळाडू आहे। जबरदस्त कामगिरी त्यानं देखील केले। तर केतन म्हात्रेचा जर विचार केला तर या मोसमामध्ये 9 अर्धशतकं झळकावण्याची कामगिरी त्याने केली। दर्जेदार बॅटिंग या मोसमामध्ये केली, तो फॉर्ममध्ये आहे। स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अनुराग सारसर अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोड़ा इस बार, बल्ले को हटाया, ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर की तरफ निकली, बट तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठे अपने दिशा पर और अंपायर ने बाहें फैला दी। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अतिशय महत्त्वाचा सामना। एका बाजूला आपण या ठिकाणी केतनला पाहतोय, तर आता त्याचा अर्धशतकाचा आकडा 10 पर्यंत पोहोचलाय। डोंबिवली प्रीमियर लीगमध्ये 9वं अर्धशतक आणि ठाणे प्रीमियर लीगमध्ये त्यानं 10वं अर्धशतक या मोसमामधलं झळकावलेलं आहे। ओ छोटी गेंद इस बार, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग पर नहीं, बिल्कुल शायद कोशिश रही थी लेकिन गेंद से दूर थी और ये लगा एमसीटी सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। रजत कुडालकर की अगर बात करें तो ये भी लंबे रोज का घोड़ा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी। ये शॉट इन्होंने खेला ना, तब इंतजार किया बैकफुट पर और एक पोजीशन बनाया और उसके बाद में गेंद को स्क्वायर लेग बॉडी रन के बाहर भेज दिया था। शरीर का संतुलन अच्छा था, टॉप ऑफ द बॉल चले गए और बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग बॉडी रन के बाहर खेलते हुए ये रिएक्ट हुए। केतन का खेल देखते हुए दूसरी तरफ रजत भी रिएक्ट हुए हैं। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। बिल्कुल शानदार शुरुआत, पहली गेंद पर बड़ा शॉट मिले, 6 रन स्कोर के खाते में और सामने थोड़ा सा जो कि मजबूर किया बिल्कुल सोचने के लिए। सभी खिलाड़ी इकट्ठे हो गए कि क्या रणनीति अपनाई जाए जो कि इन 2 खिलाड़ियों के साथ। और फिलहाल अपने जगह पर दिखाई देते हुए सभी फील्डर, 2 फील्डर है बाहर और एक अच्छी शुरुआत सामने बल्लेबाजी में अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से। टॉस जीतकर सिकंदर सुपर जायंट्स केपिम क्रिकेट टीम गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए, एक बहुत अच्छी टीम है। इस टीम में भी एक से बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी है। ओ बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, पीछा किया था इस बार ऑफ साइड पर, बिल्कुल गेंद के लाइन पर नहीं थे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और एक डॉट गेंद के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक शानदार शुरुआत, टोटल स्कोर हो चुका है 23 विदाउट लॉस।
डीजे धन्यवाद। पावर प्ले में हमें स्कोर और जानकारी दे रहे हैं कि अब तक का ये महंगा ओवर रहा, जो कि 23 रन बने इस पावर प्ले के ओवर में। अब तक 15 रन था, लेकिन ये ओवर में बने 23 रन। अनुराग सरसर और उनके पहले ओवर के बाद अब बॉलिंग में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से प्रजेश उर्फ विक्की नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, बहुत अच्छी गेंद कलाई के उपयोग किया, आगे जो कि निकले और गेल के हल्के से खेला। पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, शानदार फील्डिंग, लेकिन विकेटों के बीच में बहुत ही अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन बनते हुए स्कोर के खाते में। पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत, टोटल स्कोर हो चुका है 41 रन बिना किसी नुकसान से। संजू कनोजेची बॅटिंग बघितली. यापूर्वी मी इंडिया कपमध्ये जगत सरकारची बॅटिंग पाहिली होती. हे जे बॅट्समन आहेत ना, ते मॅच खांद्यावरती घेतात. जेव्हा सरोज नव्हता त्यावेळेस त्यानं कमालीची बॅटिंग केली. आज इथे बॅटिंग करत असताना केतन म्हात्रेला आपण पाहतो, जे टेनिस क्रिकेटमध्ये आपलं भविष्य करू इच्छितात त्या खेळाडूंसाठी आहे. मोठे फटके तर केतनने खेळलेत, पण त्याचबरोबर एकेरी दुहेरी धावा देखील तो घेतोय आणि मोठी इनिंग या ठिकाणी खेळण्याच्या दृष्टिकोनात त्याची पावलं त्यानं उचलली आहेत. शानदार आदर्शवत बॅटिंग करत असताना एक मोठ्या धावसंख्येकरता प्लॅटफॉर्म त्यांनी बनवलेला आहे. बिल्कुल बिल्कुल शानदार शुरुआत, और सामने थोड़ी सी चिंता की बात होगी कि कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू की जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि रजत कुडालकर जब रुक जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो भी बड़े शॉट लगाते हैं विकेट पर, जिस तरह से कल सूरज गावड़े ने बल्लेबाजी की। और कल के दिन में और एक मैं नाम लूंगा नितेश कांबड़े का, जिन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। सामने गेंदबाजी पर दिखाई देते हुए सोमेश डोडामणि, और एक तेज गेंदबाज वो आ चुके हैं बॉलिंग बार पर, और सामने बैटर है रजत कुडालकर। छोटी गेंद पुल किया, इस बार थोड़ी सी हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन ताकत भरा शॉट था और फील्डर दूर था, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, यह लगा एमसीटी चौका। अशोक जी, एक तरफ कुबा है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है. रजत और केतन जबरदस्त पारी खेल रहे हैं. ओ, इस बार बहुत ही शानदार पुल किया, वाडिश लॉन्गॉन सीमारेखा से बाहर, एक गगनचुंबी सिक्सर, एमसीटी सिक्सर 6 रन के लिए। प्रशांत जी, मैं बात कर रहा था रजत कुडालकर की, और वो भी बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे। कहीं ना कहीं कल के अगर बात की जाए तो 105 का जो कि बड़ा टोटल था जो बनाया था पेडनेस टाइगर क्रिकेट टीम, वो जो कि 106 रन बनाए थे, वो कल का जो कि हाईएस्ट टोटल था। लेकिन प्रशांत जी, ये बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत जल्द विकेट लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक बिल्कुल पहाड़ सा टोटल सामने खड़ा कर देंगे ये दोनों बल्लेबाज। यू आर एब्सोल्युटली राइट. दोनों बल्लेबाजों ने नींव बहुत अच्छी रखी है, और दोनों बल्लेबाजों का खेलने का तरीका, इंटेंट, ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन है. जो ये शॉट खेला गया था ना, तब जाकर जल्दी गेंद को भाप लिया था, पढ़ लिया और बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया बल्लेबाज ने. रजत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है. कल गोपी का खेल बहुत अच्छा था, शानदार बल्लेबाजी, इन्होंने 39 रन बनाए. एक तरफ प्रथमेश ठाकरे जैसे खिलाड़ी श्रेष्ठ कदम होने के बावजूद मैन ऑफ मैच का अवार्ड गोपी को मिला था. तो गोवा सिंधु का जो खेल है ना, जो खिलाड़ी है वो भी उभर कर आ रहे हैं. बिल्कुल शानदार गोपी धुमस्कर की शानदार बल्लेबाजी, जब मुकाबला बिल्कुल दूर था, लग रहा था मैच छूटा है, लेकिन वहीं से लेकर गोपी ने बिल्कुल कमाल कर दी थी अपने बल्ले से. इस बार पिचा के ऑफसाइड पर गेंद चली गई, लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और 2 रन देखते देखते पूरे हो गए स्कोर के खाते में. बहुत शानदार शुरुआत. सामने विकेट की तलाश है सिकंदर सुपर जायंट्स केपीएम क्रिकेट टीम को. 2 ओवरसीज खिलाड़ी है ओमकार केनी और अनुराग सरसर. ओमकार केनी की बल्लेबाजी पर भी बहुत कुछ जो कि निर्भर मुकाबला, साथ बिल्कुल अच्छा है. सामने इमरान मुल्ला है जो कि एक शानदार बल्लेबाज है, काफी प्रतिभा है इस बल्लेबाजी में भी.
ओवर पिच गेंद सामने उड़ाया और एक हवाई फायर, बड़ा दूर का सिक्सर, एमसीटी सिक्सर 6 रन के लिए। क्या कहेंगे प्रशांत जी इस शॉट के बारे में? की थी, वो भी खिलाड़ी मैच विनर बल्लेबाज है, तो उन्हीं के साथ ओवरसीज खिलाड़ी भाई। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि ये साझेदारी कहां पर बढ़ जाती है मैदान पर अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से। अशोकजी अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे 32 चेंडूमध्ये जेव्हा शतक टोकले गेले ना, तेव्हा दुसऱ्या एंडला अमित नाईक होता आणि त्यानं येऊन इतकी चांगली शाबासकी दिली होती रजतला आणि तोच देखील क्षण वाव मोमेंट होता रजतसाठी. अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, और जब तक फील्डर आते हैं बड़े इत्मीनान के साथ लगभग चलते चलते ये रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं केतन मात्र। स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला, टोटल 60 रन पर पहुंचता हुआ। शानदार जानकारी देते हुए स्कोरिंग के साथ निखिल कुडव जो हमारे बगल में बैठे हुए। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार सिंगल पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 61 रनों पर। 20 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है यह टीम। 3 ओवर और 61 टोटल स्कोर। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, चक्को चौको की। थैंक यू डीजे, धन्यवाद संदीप डीजे। कल के दिन की अगर बात की जाए तो भूषण गोड़े और गोपाल भट्टा के बीच में 30 की साझेदारी, लेकिन उसके बाद सूरज गावड़े की एक जो बड़ी साझेदारी बनी थी 68 रनों की। और ओपनिंग जोड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो ये साझेदारी अब तक की अगर बड़ी बात जो कि कहनी पड़ेगी आपके साथ, 61 रन और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, और एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर शानदार गेंदबाज सनील देसाई आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार पर। बिल्कुल मानरेम चैंपियंस तो कि पिछले साल के ये हीरो थे, और अब देखना होगा जो कि अपने बॉलिंग मार पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद हवा में गली पर, फील्डर गेंद के नीचे, और सनील पहली सफलता हासिल करते हुए, पहला विकेट हासिल करते हुए मैदान पर। सिकंदर सुपर जायंट्स के पे क्रिकेट टीम बड़ी मछली जाल में, केतन मात्रे आउट होकर वापस। Battery.ai विकेट केतन डिपार्ट. थँक्यू डीजे. केतन मात्रेची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. एफर्टलेस बॅटिंग. 12 गेंदों में 34 रन और 2 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। 12 गेंदों में 34 रन, शानदार बल्लेबाजी केतन मात्रे की। और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, पुनाजी कलंगुटकर। टेनिस क्रिकेट में क्या नहीं किया इस खिलाड़ी ने। लंबा सफर है, लंबा दौर है,
समीर बिल्कुल वेंगुर्ले की मानसेश्वर मैदान का वो मुकाबला कौन बोलेगा, मुर्डेश्वर मैदान की वो शानदार बल्लेबाजी, कुडाल के स्कूल की बल्लेबाजी, पुनाजी कलंगुटकर जहां जहां गए बिल्कुल अपना नाम रोशन कर गए और वो आ चुके हैं स्ट्राइक पर। बिल्कुल 27 गेंदों में 100 रन ये भी बिल्कुल कर चुके हैं और वो स्ट्राइक पर, लेकिन सामने अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। इस बार आते आते बड़ा आगाज, मिड विकेट पर हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर ये लगा, एमसीटी सिक्सर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद प्रशांति। ये बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है ना तो मैं हमेशा देखता हूँ कि कई बार बल्लेबाज ताकत के साथ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्रिकेट देखो जब बल्लेबाजी करता है तो ऐसा जो कि नज़ाकत कलात्मक सब कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल आसान लगता है इनकी बल्लेबाजी देखते हुए। खुद का खाता खोला बड़े शॉट के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लंबा रनअप है लगभग 20-22 कदमों के साथ। कमेंट्री बॉक्स की ओर से सनील देसाई, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आते हुए अपकटर सिलिमिडॉन की तरफ खुद निकले, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया, टोटल आगे बढ़ा 68 पर, खुद का व्यक्तिगत 7 पर, एक मात्र विकेट केतन मात्रे जो आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में शानदार बल्लेबाजी की ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी बनाई। और अब रजत कुडालकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए सनील की गेंदबाजी का 34 रन बनाए केतन मात्रे ने और सामने अब स्ट्राइक पर रजत कुडालकर। बहुत अच्छी गेंद, सामने पा गए मिड स्टंप पर और एक सफलता सनील हासिल करते हुए बहुत अच्छा कमबैक करते हुए सिकंदर सुपर जायंट्स के पीएम क्रिकेट टीम 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये लगा Battery.ai विकेट, बहुत बड़ा झटका। रजत बैक टू द पेवेलियन। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 8 गेंदों में 3 छक्के 1 चौका 25 रन बनाकर आउट होकर वापस। दोस्तों बिल्कुल सभी से दर्शकों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो साइड स्क्रीन है थोड़ा अगल बगल में हो जाइए, थोड़ी सी परेशानी आपकी वजह से नहीं हो सके बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि आप है तो मजा है क्रिकेट का। आपका आना बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर भाविश पवार और एक ओवरसीज खिलाड़ी, अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी सनील देसाई को, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुमूल्य विकेट चटकाते हुए इस ओवर में। और ओपनिंग जोड़ी आउट होकर वापस 25 पर रजत कुडालकर और केतन मात्रे 34 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत। पुनाजी कलंगुटकर एक छक्का लगाकर 7 पर और सामने अब भाविश पवार जो लेफ्ट हैंडर बैटर, सामने गेंदबाजी पर सनील देसाई। स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके और वापस निकले अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, हल्के हवा बह रहे मैदान पर, उतनी गर्मी निश्चित रूप से नहीं महसूस हो रही है दोपहर के सत्र में। आज दूसरा मैच मैदान पर यह जारी दोनों का, और थोड़ी सी फिर से फील्डिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। ऑफसाइड पर जो डीप कवर पॉइंट पर फील्डर था वो थोड़ा सा जो कि 30 यार्ड सर्कल पर खड़ा कर दिया, और ऑफसाइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक वाइड यॉर्कर, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर।
4 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ सर राजेंद्र दाभोलकर, योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर, सिद्धेश हरमलकर, रुपेश गावस उर्फ बालो और सनील धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर एक वाइड यॉर्कर, भावेश पवार जो कि लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल चौकरनी निगाह है अंपायर की, कोई असर नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 68 पर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। भावेश पवार ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और स्कोर आगे बढ़ा 69 रन पर। चार ओवर यानी आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर 8 रन जो कि इस ओवर में सलील देसाई की गेंदबाजी पर 2 सफलता हासिल के। 5वें ओवर की शुरुआत और जैसे गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में आवाज आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर समीर पांडरे और उन्हीं के साथ प्रशांत आदिवड़े। शुक्रिया अशोक जी, सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। अभी बाबा की अगर बात करें तो टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन ध्रुव ट्रॉफी में किया था, हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम है इस प्रतियोगिता में। एक कीर्तिमान के दहलीज पर आप हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त और आपकी गाड़ी रंपम पम जा रही है। ड्राइविंग सीट पर केतन थे, रजत थे। अब यहाँ से कितना टोटल आप देख रहे हैं? जैसे कि स्टार्ट हुआ है तो हम 100 क्रॉस देख रहे हैं, 120 भी टारगेट हो सकता है। जिस तरह से केतन और आपके पास भाविश है, आइकॉन खिलाड़ी के साथ खेलने के लिए आप कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो बहुत हैं। जैसे कि जब 2 आउटस्टेशन प्लेयर आते हैं तो कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और आपको एक बैलेंस टीम बनाने के लिए अच्छा होता है। एक अच्छी न्यू रखी गई। हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का 105 है, आप 120 तक जाना चाहेंगे। और जिस तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है, 10 लाख की नकद राशि, खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत मैदान, दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद है, कैसा लगता है आपको? ऐसे क्राउड के सामने खेलने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बोले कि मानरेम चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस साल बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ है और गोवा में सबसे बड़ा प्राइज मनी है, तो इसकी वजह से अच्छा लगता है खेलने के लिए। शुभम झा, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। बीच मैदान पर खेल 4 ओवर के बाद शुरू हो रहा है। चलते कॉम्बॉक्स की तरफ, वो टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद प्रशांत जी। 4 षटकांचा खेळ समाप्त, 69 धावा धावफलकावर ज्यानं गोलंदाजीची सुरुवात केली होती तो डावखुराचा अनुराग गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय। फटका मोठा टोलविण्याचा प्रयत्न भावेश पवार याच्या माध्यमातून होऊ घातला होता, मात्र या ठिकाणी गतीने चकित केलं जातंय। चेंडू पायाला स्पर्श करतोय व लेगबाईच्या स्वरूपात अवांतर धावेच्या स्वरूपात एकेरी धावेची जोड ही अबीर बाबा क्रिकेट संघाला मिळते। धावा कशाही येवत येणाऱ्या धावा महत्वपूर्ण निघतील, कारण ज्या धावा धावफलकावर झळकल्या जातील त्या झळकलेल्या धावांचा आपल्यास पाठलाग करायचा आहे पहिली विजयश्री या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये संपादन करण्यासाठी। खास दिल्लीवरनं एक मोठा प्रवास करत आपली अष्टपैलू खेळाची झलक या मैदानावर दर्शवण्यासाठी आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना गोलंदाजी मार्कवर डावखुर हाताचा गोलंदाज अनुराग हा सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज तो पुनाची कलंगुटकर। कोण विसरेल पुनाची कलंगुटकरला? गेली 2 दशकं क्रिकेटची अविरत सेवा करताना आपल्या आक्रमक फटकेबाजीने, यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेने तर कधी काम चालवू गोलंदाज या रूपाने त्यानं संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका ही पार पाडली आहे। एक वेगवान असा चेंडू उजव्या यष्टीच्या सोडून जाणारा मोठा फटका तोडण्याचा प्रयत्न हा असफल ठरतोय। चेंडू निर्धाव गणला जातोय। 70 धावा या धावफलकावर एका गड्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। मैदानावर निश्चितपणे धावा आहेत, मात्र त्या धावांचा शोध आपणास घ्यायला हवा आणि त्या शोधार्थ या ठिकाणी संघर्ष करताना पुनाची व भावेश ही जोडगोळी। यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बराच चेंडू बाहेर जातोय, मर्यादेचं उल्लंघन करतोय। दोन्ही हा समांतर करत वाईचा इशारा देण्यास पंच कोणतीही हरकत घेत नाहीयेत। एक अवांतर धाव या ठिकाणी अबीर बाबा क्रिकेट संघाच्या खाती सोडली जाते। एकेरी अवांतर धावेने धावफलक विसावला जातोय तो 71 धावांवर।
केतन म्हात्रेची बहारदार 34 धावांची खेळी, त्याला साथ मिळते रजत कुडाळकरची 25 धावांची. आणि आता मात्र हे मधल्या फळीतील फलंदाज हे जादूमय कामगिरी करतायत. ओव्हरपेच चेंडू यावेळी हवेत न जाता चेंडू जमिनीलगत खरंगळत जातोय. मिड विकेटच्या दिशेनं डीप लॉंग ऑनवरला चेंडूवर ताबा मिळवला जातोय. चेंडूची अचूकतेने फेक गोलंदाज अनुरागच्या दिशेनं होतोय व दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एकेरी धावेचं उद्दिष्ट सहजगत्या पार करत पुन्हाची नॉन स्ट्राईक एंडवर येऊन राहतोय. तर स्ट्राईकला येईल डावखुर हाताचा फलंदाज, तो अर्थातच या ठिकाणी भावेश पवार. भावेश पवार याच्याबद्दल सांगायचं झाल्यास हल्लीच मध्य प्रदेशमध्ये जी क्रिकेट स्पर्धा झाली होती त्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मालिकावीर या पारितोषिकानं ज्या अष्टपैलू खेळाडूला गौरवलं होतं तो भावेश स्ट्राईकला. वाईड यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू हलके चॉप करण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडूला थर्डमॅनच्या दिशेनं वळवायचं होतं ते भावेशला, मात्र वेग एवढा भन्नाट होता की त्या वेगानं चकित केलं जाते भावेशला व चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावा घेत एक निर्धाव म्हणून या ठिकाणी संपुष्टात येतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू मनगटी फटक्यानं वळविला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. चेंडूवर ताबा मिळवत लिलया अचूकतेनं फेक ही यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावली जाते व भावेशला नाममात्र एकेरी धावेवर समाधान हे मिळतंय. निर्धारित 8 षटकांचा सामना सुरुवात आक्रमक झाली होती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये चौकार षटकारांची आतषबाजी आपण पाहिली. खास करून बायकरमॅन म्हणून जो प्रसिद्ध आतापर्यंत ज्या खेळाडूच्या नावे तब्बल 39-22 या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमामध्ये तब्बल 10 अर्धशतकांचा ज्यानं लतीफ घातलाय त्या केतन म्हात्रेनं ना उमेद न करता 34 धावांची जोरदार फटकेबाजी केली. लोकल स्टार रजत कुडाळकरची त्याला समयोचित 25 धावांची साथ ही मिळाली आहे. अनुराग गोलंदाजीवर सज्ज. चेंडू डाव्या यष्टीवरचा हलकेच टोलविण्याचा प्रयत्न, बहुधा चेंडूनं फळीची हलकीच कड घेतली असावी, यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावलाय. स्वतः पुनाजीच्या खिलाडूवृत्तीचं कौतुक करावं की पुनाजी जाणतोय की यावेळी धोक्याची घंटा माझ्यासाठी निनादते. मैदान तो सोडतोय व तिसऱ्या कड्याच्या स्वरूपात पुनाजी कर्णधार आबिर बाबा क्रिकेट संघाचा काहीसा स्वस्तात तंबूमध्ये परततोय व 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आता मात्र सांघिक धावफलक हा 73 धावांवर विसावलेला दिसतोय. पुनाजी तंबूमध्ये परततोय. 2 षटकांचा कोटा लिलया पूर्ण करतोय. तो गोलंदाज अनुराज सफलता प्राप्त करतोय. जे षटक महत्वपूर्ण ठरू शकेल अबीर बाबा क्रिकेटर संघासाठी ते षटक म्हणजे अर्थातच या ठिकाणी MCC चषक सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये राहतील अशी नियमावली आणि त्या नियमावलीला अनुसरून पंचांचा ठोस इशारा येतोय व गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सनील देसाई हे महत्वपूर्ण षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय व त्याच्या समोर डावकुराचा भावेश पवार हा स्ट्राईकला. एक धोकादायक असा फलंदाज आतापर्यंत आक्रमकता त्यानं अनेक वेळा सिद्ध केली आहे. मात्र गोवा राज्यातील एका प्रतिष्ठेच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व करताना अबीर बाबा क्रिकेट संघाचं आपली उपस्थिती काय आहे हे दर्शवणं गरजेचं भावेश पवारला. आणि नेमका अंदाज घेताना क्षेत्ररक्षक रोजनीची पाहणी करत खेळण्यासाठी सज्ज होतोय डावकुराचा फलंदाज भावेश पवार. गोलंदाज सलील याची गोलंदाजी.
पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. निश्चितपणे प्रयत्न वाखाणण्याजोगा होता, मात्र चेंडू व फळी यांचा कोणताही संगम न होता यष्टिरक्षकाचा हाती चेंडू विसावा घेतोय व पहिला चेंडू एमसीटी षटकाचा हा निर्धाव काढला जातोय. 73 धावा धावफलकावर 5व्या षटकाची सुरुवात होते. या षटकातील 5 चेंडू त्यानंतरची 2 षटकं म्हणजे तब्बल 17 चेंडूंचा अवधी अजूनही शेष डावाचा शेवट होण्यासाठी. गोलंदाजी मार्कवर चालेल. फुल टॉस मध्येचा चेंडू केवळ क्षेत्ररक्षक रूरजना भेदली जाते. कोणती संधी न देता डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा एमसीटी चौकारच्या स्वरूपात भावेश पवार हा पार करतोय आणि काही अंशिका होईना माझ्या आक्रमकतेला कुठेतरी सूर मिळतोय. त्याच्या सुराची नांदी ही मैदानावर गवसताना आपण पाहतोय. 4 धावांनी धावफलक आसरा घेतोय तो 77 धावांवर. प्रदा सलील सज्ज. यावेळी स्वेझिकचा बहादर असा फटका. सलीलच्या वेगाचा वापर करत चेंडूला हलकेच तोलविलं जात आहे. ते अर्थातच पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. एक व्यावसायिक खेळाडू म्हणजे काय, व्यावसायिकता नसानसात भिनलेली खेळी म्हणजे काय याचं परिपक्व उदाहरण आपल्या समोर पेश करताना भावेश पवार आपल्या आक्रमक पद्धतीच्या फलंदाजीला न्याय देतोय. चतुर्सूत्र फलंदाज म्हणून का मला ओळखलं जातं, अष्टपैलू खेळाडूंच्या मानगेळीत माझं नाव का घेतलं जातं याचं परिणिती दर्शवतोय व सलग 2 चौकार त्याच्या माध्यमातून या मैदानावर आपण अनुभवतोय. प्रदा सलील सज्ज. चेंडू डाव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाहेरनं जातोय. पंचांचा इशारा वाईचा हा निश्चितपणे येतोय आणि या पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध गोलंदाज यष्टिरक्षक दाद मागताना दिसत आहेत आणि पर्यायानं अंतिम निर्णय हा 3ऱ्या पंचांच्या दालनात येऊन ठेपतोय आणि त्यामुळेच काही वेळ या ठिकाणी मैदानावरील खेळाला हा व्यत्यय येतोय. कोण विसरेल कालचा दिवस. आयकॉन खेळाडू मैदानावर उपस्थित नाही, मात्र ना उमेद न होता. Ashok. Okay, call goes to the owners and the management team of both the teams, केपे and बारदेश. जे डगआउट आहात ते डगआउटान फक्त प्लेयर्स आणि 3 जण बसतले. कोण आहे 3 मॅनेजमेंट टीम बसतली आणि प्लेयर बसतले. सताचे भायर कोण आसात जाल्यार यू विल बी गोइंग टू फायन अ 5 runs. ओनर्स अँड द मॅनेजमेंट प्लीज नोट. पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध ती दाद मागितली होती. अखेर ती दाद अंगी येते. निर्णय पंचांच्या बाजूला लागतोय. म्हणजे पंचांचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा हा 3ऱ्या पंचांकडनं. एकेरी अवांतर धाव 82 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सलील पंचांच्या डाव्या हाताकडून. लोअर फुल टॉस मध्येचा चेंडू केवळ संपर्क होणं अपेक्षित होतं. संपर्कानं चेंडू लिलया मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय. या षटकातील 3ऱ्या चौकाराची नोंद होते. जे षटक गोलंदाजासाठी कर्दनकार सिद्ध झालंय. कालपासनं या मैदानावर आपण अनेक वेळा त्याची प्रचिती घेतली आहे. आजच्याही महत्त्वपूर्ण या स्पर्धेच्या 2ऱ्या दिवशी भावेशची आक्रमक अशी फलंदाजी 3 खणखणीत चौकार सलग त्यानं त्याच्याकडनं पाहायला मिळत आहेत. आणि या चौकारानं या ठिकाणी शुभम झा यांनी जे भाकीत वर्तवलं होतं की 100 पार आम्ही निश्चितपणे करू, त्यासाठी प्रयत्न करू, त्या प्रयत्नांना यशात परावर्तित करण्याचा प्रयत्न हा केला जातोय. 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय 86 धावांवर. यावेळी मात्र फटका फसतोय. चेंडू सरळ जातोय शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. ना उमेद होतोय तो भावेश, कारण अपेक्षा होती या चेंडूवर भावेशकडनं मोठ्या फटक्याची, मात्र अंदाज चुकतोय. शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती चेंडू जाऊन पडतोय व भावेशला मात्र 3 चौकारांच्या सहाय्यांचं एक छोटेखानी योगदान देत या ठिकाणी 4थ्या गड्याच्या स्वरूपात सांघिक धावसंख्या 86 अशी असताना माघारी हे परतावं लागतंय.
सफलता आतापर्यंत तो प्राप्त करतोय या सामन्यातील. नवीन फलंदाज मनोज याची वर्णी ही लागते. आकुड टप्प्याचा चेंडू परत एकदा फटका बसतोय. सरळ चेंडू शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. क्षेत्ररक्षक बहुधा रुपेश गावकर या सामन्यातील तिसरा झेल टिपतोय व चौथी सफलता सलील याच्या नावे लागत एकंदरीत 5वा हातरा बसतोय तो आबिर बाबा क्रिकेटर्स क्रिकेट संघाला. सांघिक धावफलक 86 धावा या मैदानावर. भावेश पवार आणि फलंदाज मनोज म्हणजे 4 या ठिकाणी फलंदाज देखणे असे फलंदाज, फटकेबाज असे फलंदाज हे माघारी परतवण्यात या ठिकाणी सलील याचा सिंहाचा वाटा. खेळ समाप्त होतोय 6 षटकांचा 86 धावा धावफलकावर. एक छोटेखानी भागीदारी अति आवश्यक असेल, संघहित गरजेचं समजून आणि तेच संघहित हे आपल्या खांदी घेत अमृत वेर्लेकर आणि त्या अमृत वेर्लेकरला साथ देण्यासाठी रुद्र उंचपुरा असा फलंदाज ही नवीन जोडगोळी मैदानावर प्रतिनिधित्व करताना आबिर बाबा क्रिकेट संघाचं दिसतंय. गोलंदाजी मार्कवर पाहायचा कोण गोलंदाज सज्ज होतोय. बहुधा गोलंदाज सोमेश दोड्डामणी याची वर्णी लागते पंचांच्या डाव्या हाताकडून. पहिला चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत या ठिकाणी टोलविला जातोय. सरळ फेक येते यष्ट्यांचा वेध घेणारी. मात्र जोपर्यंत यष्ट्यांचा वेध चेंडू घेत होता फलंदाज या ठिकाणी रुद्र हा आपल्या क्रीजमध्ये आपल्या सुरक्षित घरामध्ये येऊन पोहोचतोय. त्यामुळे धावचीचा संभाव्य धोका टळला जातोय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 86 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्लो पॉयझन म्हणून संपूर्ण गोवा राज्यात ज्याची प्रसिद्धी तो अमृत वेर्लेकर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज तोडामणी याची गोलंदाजी पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी करणार गोलंदाज तोडामणी. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप कव्हर पॉईंट क्षेत्रात होतोय. पहिल्या प्रयत्नात फसगत होतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला सावरत अचूकतेनं फेक गोलंदाज तोडामणी याच्या दिशेनं. पर्यायानं केवळ एकेर धावेवर अमृत वेर्लेकरला समाधान. ज्या एकेर धावेने सांघिक धावफलक वधारतोय तो 87 धावांवर. आखाडीच्या फलंदाजांनी केलेली 61 धावांची भागीदारी, त्यानंतर गडी बाद होण्याची शृंखला या मैदानावर आपण पाहतोय. परिणाम अनुभवतोय 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 87 धावा म्हणजे 26 धावांच्या अंतरात 5 मोहरे हे तंबूमध्ये आबिर बाबा क्रिकेटर्स संघाचे परततायत. सोमेश तोडामणीचा एक वेगवान असा चेंडू या ठिकाणी हलकेच तोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र चेंडूचा वेग एवढा भन्नाट होता की त्या वेगानं या ठिकाणी रुद्रला चकवलं जाते. बाकीचे सोपस्कार यशरक्षक पूर्ण करतोय. एक निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 87 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. सोमेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मिनी हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं असं म्हणतात, मात्र संपर्क होत नाही तो चेंडू आणि फळीमध्ये. परत एकदा यापूर्वीच्या चेंडूची ओढली जाते ती निर्धाव म्हणून आणि सलग दुसरा चेंडू निर्धाव या ठिकाणी फेकत डावाच्या सरते शेवटी या ठिकाणी काहीसा अंकुश ठेवला जातोय. तो अर्थातच या ठिकाणी केपीएम संघाच्या गोलंदाजांकरवी. गोलंदाज सोमेश. यावेळी संपर्क होतोय. चेंडू जमिनीलगत घरंगत जातोय. तो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एकदा फलंदाज पूर्ण करताय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. चेंडूची फेक करतोय तो गोलंदाज सोमेशच्या दिशेनं व नाम मात्र एकेर ठेवर समाधान हे मानावं लागतंय. सुरुवातीला षटकार चौकारांचा वर्षाव, त्यानंतर मात्र गरज होती मोठ्या फटक्यांची. त्यावेळी अचूकतेनं मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं जातंय. एकेरी धावांसाठी संघर्ष करण्यास प्रवृत्त केलं जातंय आणि परिणामतः 88 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक.
और पे चेंडू यावेळी मात्र मोठा फटका मारण्याची संधी. अमृत वेर्लेकर आपले हात खोलतोय, चेंडूला सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे टोलवतोय व आक्रमकता हे बचावाचं तंत्र का मानलं जातं याचं सहर्ष उदाहरण पेश करताना बहुधा या षटकातील शेवटच्या चेंडूला तो षटकारानं परावर्तित करतोय. 94 धावा ह्या धावफलकावर 7 षटकांच्या सांगतेखेरीज. नायक सिकंदर सुपर जायंट केपीएम क्रिकेट संघाचा इम्रान मुल्ला या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. डावातील बहुधा हे शेवटचं षटक असेल. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. 94 धावा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. रुद्र आक्रमक शैलीचा फलंदाज, स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला ज्यानं आपले इरादे स्पष्टपणे व्यक्त केलेत. स्लो पॉयझन म्हणून ज्याला गोवा राज्यामध्ये ओळखलं जातं. प्रतिस्पर्धी संघासाठी मात्र स्वतःच्या संघासाठी जो अमृत म्हणून या ठिकाणी सिद्ध ठरतोय तो अमृत वेर्लेकर या ठिकाणी नॉनस्ट्राईकला. बहुधा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण रोटेशनमध्ये आणखी एक खेळाडू तैनात करावा, कारण नियम या स्पर्धेचा 35 मिनिटात डाव संपवणं आणि 31व्या मिनिटाला शेवटच्या षटकाची सुरुवात करणं अपेक्षित होतं. काही अपवादात्मक गोष्टींना वगळता मात्र ही चूक केली जाते मैदानावर. कुचवायशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय तो निश्चितपणे वाईडचा. अवांतर एकेर धाव मिळते मात्र रुद्रला आपली बहुमूल्य विकेट ही प्रतिस्पर्धी संघासाठी बहाल करावी लागते. 95 धावा धावफलकावर. अजूनही एका षटकाचा म्हणजे 6 चेंडूचा खेळ हा बाकी. पंच्याण्णव धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहेत. ते 6 स्ट्राईकला अमृत, नॉन स्ट्राईकला शुभम झा हे खंडेवीर प्रतिनिधित्व करतायत. ओव्हरपेच पदाचा चेंडू, देखणे असा फटका. ज्यावेळी संगम झाला होता चेंडू व फळीमध्ये षटकाराचा शिक्का हा बसला होता. औपचारिकता पूर्ण होते, षटकाराचा इशारा येतोय व या 6 धावांसाठी या ठिकाणी धावांचं शतक गाठण्यास अखेर यशस्वीता अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट संघाला प्राप्त होत 101 धावांवर आता 20वा घेतोय तो अर्थातच या ठिकाणी अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश. धावफलकावर 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात रुद्रने जी स्वतःची बहुमूल्य विकेट बहाल केली ती का केली याचं उत्तर मिळतंय. स्ट्राईक स्वतःकडे का ठेवण्यात धन्यता मानतोय अमृत वेर्लेकर तो प्रकट करतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय. डीप लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येत झेल टिपण्याची सुवर्ण संधी लीलया पार करतोय व एक मोठा फटका मारत संघाला आणखी एका मोठ्या विजय आवेगाकडे नेण्याचा प्रयत्न हा अमृत वेर्लेकरला अयशस्वी ठरत 7व्या कडेच्या स्वरूपात तो माघारी परततोय. आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी चक्को चौको की बौछारी या गिर जाए डंडी अरे चक्के चौको की बौछारी या
101 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्रसिद्ध गोवा राज्याचा सितारा रोहन साळगावकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. सफलताप्राप्त इम्रान मुल्ला राईट आर्म ओव्हर द विकेटमध्ये सज्ज, कोणतीही पायाची हालचाल न करता, चेंडूवर लक्ष केंद्रित न करता मोठा फटका मारण्याचा एक धाडसी निर्णय. अखेर हा धाडसी निर्णय अयशस्वीतेत वळतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय व फलंदाजांना रोखून धरणारी गोलंदाजी करण्यात इम्रान मुल्लाला एक यश प्राप्त होतंय. यावेळी मात्र सरळ फटका टोलविला जातोय. यावेळी मात्र षटकाराचा शिक्का हा निश्चितपणे ओव्हर पिच मध्येचा चेंडू होता. चेंडू रडार मध्ये होता. ज्यावेळी स्लॉट मध्ये चेंडू मिळाला त्याला सरळ प्लॉट मध्ये पाठविलं. षटकारांची अपेक्षा पूर्ण केली व या 6 धावांनी आतापर्यंत या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या, त्या धावसंख्येचा या ठिकाणी निश्चितपणे बराबरीचा मुकाबला केलाय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही अबीर बाबा क्रिकेट संघानं. चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. वाईडच्या स्वरूपात एकंदरीत 2 धावा मिळतील एवढ्या मात्र नक्की. आणि या दुहेरी अवांतर धावेने आता मात्र या स्पर्धेतील सर्वोत्तम धावसंख्या म्हणजे तब्बल 109 धावा ह्या धावफलकावर झळकलेल्या आपण पाहतोय. 109 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर इम्रान, फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न फसतोय. धोक्याची घंटा निनादते. एकेरी धावेसाठी जी पावलं वळविली होती ती पावलं धोक्यात परावर्तित होत आहेत की फलंदाज वाचतोय याची सुनिश्चिती करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या दालनात निर्णय हा येऊन ठेपतोय. वाईडचा इशारा हा पंचांकडनं तिसऱ्या पंचांच्या दालनामध्ये एक निर्णय आला होता. बहुधा प्रथमताच अशी घटना घडते की फलंदाजी करणाऱ्या संघानं या ठिकाणी वाईडसाठी दात मागितली होती तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या या ठिकाणी संघानं धावचीसाठी दात मागितली होती. दोनही निर्णय विरोधात जात आहेत. एकेरी धाव बाईच्या स्वरूपात मिळते. 110 धावा धावफलकावर. यावेळी चेंडूचा प्रवास होतोय तो शॉर्ट फाईनलिंगला 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न. चेंडूची फेक खराब होते. एकेरी धाव पूर्ण केली जाते. बॅकअप करत या ठिकाणी चेंडू रोखला जातोय. मात्र दरम्यानच्या कालावधीमध्ये लेग बाईच्या स्वरूपात, अवांतर धाव्यांच्या स्वरूपात दुहेरी धावांचं अंतर हे सहजगत्या पार केलं जात आहे. ज्या दुहेरी धावेने सांघिक धावफलक 112 धावा आपण पाहतोय. गडी बाद होत आहेत ते 7. नाणेफेकीचा कौल जिंकला. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय केतन म्हात्रे आणि रजत कुडाळकर या जोडगोळीनं अक्षरशः अंगावर परतवला. तो केपीएम क्रिकेट संघाच्या 61 धावांची बहारदार भागीदारी पहिल्या गड्यासाठी केली. चौकार षटकारांच्या आतषबाजीनं चतुर्सूत्र फलंदाजी करत हे मैदान अक्षरशः त्यांनी दणाडून सोडलं. मात्र दुसऱ्या बाजूनं विचार केल्यास गोलंदाज सलीलचा. संघ अडचणीत असताना सलील गोलंदाजीसाठी येतोय. 2 षटकांमध्ये 21 धावा खर्च करत 4 खंदेवीर तो प्रतिस्पर्धी संघाचे माघारी परततोय व 120 धावा ज्या अपेक्षित होता या मैदानावर अबीर बाबा क्रिकेट संघाच्या त्या
धावसंख्येला 112 धावांपर्यंत रोखलं जात 113 धावांचा विशाल महाकाय डोंगर पहिल्या विजयश्रीसाठी आवश्यक तो सिकंदर सुपरजाईंट केपीएम क्रिकेट संघाला, ज्या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय या मैदानावर घेतला. in 20 सीजन 7 ऑर्गेनाइज्ड बाय महेश कोनाडकर. प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन. भावेश अपने बॉलिंग मान पर तैयार है और इस मुकाबले में हाईएस्ट टोटल एक बहुत बड़ा बैटल देखने का मौका मिलेगा. बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आने चाहिए. प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर आना है और फील्डिंग को अलंकृत करने की ज़रूरत है. सिकंदर सुपर जायंट और अबीर बाबा के बीच ये बहुत बड़ा मुकाबला. आघाडीचे फलंदाज मैदानावरती पाठवा. अंपायर इथे वाट बघतायत. अत्यंत महत्त्वाचा सामना टेनिस क्रिकेट .in या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट या ठिकाणी आपण पाहतोय. समालोचन कक्षामध्ये आपण करूया हलकासा बदल. ऐकूया इंग्रजीमधून तुषार नाईक यांचा आवाज. 113 to win, the biggest total to be chased today, and it is the highest total of the tournament. Yesterday 107 runs were scored while chasing 105, and now today can the record be broken to chase this total? They have the batting lineup, but can their batters put up partnerships up front? That will be very important. Omkar Kini, the icon player, and Alvino, he doesn't need any introduction. So the first 2 overs of power play and that MCT over, those 3 overs will be very important as far as this run chase is concerned. Because first 2 overs of mandatory power play, only 2 fielders outside the 30-yard circle, and then the MCT over, wherein all the fielders inside the ring. These are the 3 overs where you can challenge the bowler. They have plentiful of all-rounders in their kitty. A combination of senior players and all-rounders in the lineup of Sikandar Super Giants KPM. Sotnesh Vilip in the lineup had a good season of Mandaram Champions Trophy Season 6. Scoring some valuable innings in the semi-finals, quarter-finals as well.
Bhavesh Pawar, the icon player, to start the proceedings from the commentary box end. 113 to win. It was a good opening stand of 61 runs for the first wicket. And then we have seen a flurry of wickets falling later on. Ketan Mhatre and Rajat Kudalkar providing that platform to put up a big total on the scorecard. Slowly and steadily the crowd just building up. Left alone this time, and wide is the signal by the umpire. Gets off the mark. The Sikandar Super Giants, the finalist of the last season, runners up in fact. Big shot, and it will be one bounce into the fence. Gets off the mark here with the boundary. Here's the first MCT boundary of the innings in the run chase. Well bowled, full land delivery right up in the block hole. No chance for the batter to get underneath the ball. Good comeback, solid comeback. Smart thinking. It's 5 without loss. Wide to start the innings and then a boundary. Pulls it. No man's land and will be a boundary. One shot down the ground in the long on. One shot on the onside in the deep square leg. So 2 boundaries already in the very first over. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल बल्लेबाज मैदान के अंदर ओंकार केनी। पहले फ्रंटपुट का खूबसूरत स्ट्रोक था मिडान के ऊपर से खास करके, और उसके बाद में स्क्वेल के ऊपर से एक शानदार स्ट्रोक का पब्लिक का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ओंकार केनी। Low full toss. This time over the extra cover. No longer fielder Rajat. Makes no mistake. So Omkar Kenny departing in the very first over. Vavesh striking. This is a big blow for Sikandar Super Giants. KPM, the icon player, departs in the very first over. They're chasing a big total. Patri.ai wicket. तुषार, इस मुकाबले में वैसे गेंद की बात करें तो फुल टॉस थी और मौका था, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी ना उस क्षेत्र में गेंद चली गई। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज ओंकार केनी, और पहला विकेट भावेश के लिए, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया। Yes, the ball might be hitting lower part of the bat and just scooping up in the long off region rather than going over the extra cover. This time straight to mid off. Another dot ball. Couple of boundaries and then the wicket. He was looking very well settled at the crease. Low full toss, excellent drive, but they have Rajat in that deep extra cover region. Completion of 1 over. It's 10. 10 for 1. भावेश पवार की अगर बात करें तो तुषार प्राइड ऑफ भिवंडी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं, और सुपर में ट्रॉफी में इन्होंने जो ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी 2 साल पहले की वो कहानी, इतना टर्न एंड बाउंस इनको मिल रहा था, खास करके टर्फ विकेट पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन
ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जैसे करण अंबाला की चर्चा होती है उसी तरह से तुषार भावेश पबीर भी है। भावेश पवार की बात करें तो वो भी बिल्कुल सुर्खियों में रहते हैं। तो पहले ओवर में एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट और 2 चौके आने के बाद बेहतरीन कमबैक इन्होंने किया। Yes, Bhavesh Pawar just telling why he's so famous, the way he got rid of Omkar Kini in the very first over after being struck for 2 boundaries. Giving his introduction himself by just performing in that very first over. Mahesh Saklakar, the Yorker specialist from Goa, will be bowling that second over of mandatory power play. Managing just 10 runs from the first over. The required run rate starting at 13 runs per over. Oh, switch. And it has gone full Monty. Or I think the umpire just might be checking with the technology available. They're just checking. Nagbhushan Gaukar just waiting for the decision to come. But certainly has got off the mark. Whether it's a 6 or a boundary. Yes, I think it might be very close the way the decision is taking time. So half a dozen runs to get off the mark. Nagbhushan to Mahesh Saklakar. Oh, what a delivery, what a reply here. Nailing that Yorker to perfection. And well played in the end by Nagbhushan. You might be looking for another boundary or 6. Oh, this time slightly over pitching. And the fielder will be watching it sailing over his head. Second 6 of the over. Missing the length by a few inches and the ball going a few millimeters beyond the boundary rope. Turning out to be an excellent over. First over, 2 boundaries, now 2 sixes from Nagbhushan in the second over. This time that off cutter taking the ball away from the left-handed batter. 6 dot, the story so far from the over. Chasing 113. Oh, toe end of the bat. And picked up safely pouched. And Nagbhushan departs after scoring those 12 runs. Was looking to hit another one on the onside. But Mahesh using all his experience and just taking the ball out of the reach. He had to drag the ball from outside the off stump, getting a toe edge and ballooning up in the air. And it was a safe catch in the end for the wicket keeper. 2 wickets down. It's 22 for 2. Battery dot a wicket. The batter Rupesh Gaukar, don't go by size because he can hit some king size 6s. Right-handed batter
coming up very early in his innings, batting at number 4, but coming in the very second over of the innings in the run chase. A big mountain to climb, 22 for 2. Left alone. A watchful start, dot ball to mark the end of the second over. 22 for 2. Sikandar Super Giants kept him, chasing 113 to win. Prashantji, what do you think with the start that they have got in the run chase, chasing 113 runs? अगर 113 का पिच आपको करना है तो टारगेट बहुत बड़ा है. अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो आपको अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना पड़ेगा, तब जब आपका टारगेट पूरा हो सकता है. एक तरफ ओंकार केनी का विकेट गिर गया है तो आइकॉन आपका डगआउट में है, हीरो बनने का मौका. यहाँ से जिस तरह से गोपी ने बल्लेबाजी की है, गावड़े ने बल्लेबाजी की है, आप उभर कर आए तो यहाँ केवल आइकॉन खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसा नहीं है. उसके साथ आपके जो गोवा के खिलाड़ी है, सिंदूर के खिलाड़ी है, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. ये कल हमने देखा है. तो आज भी मौका है. एक तरफ रुपेश मैदान के अंदर है, अल्विन जैसे खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, उभर कर आए और दिखाएं कि हमारे अंदर कितना दमखम है. We have seen the local players like Suraj Gowde, Nitesh Kamri performing yesterday. Today Sahil Vaigankar in the very first match. So opportunity is still there with Sikandar Super Giants kept him with Alvin and Rupesh Gowkar at the crease. Rohan Salgaonkar to bowl from the commentary box, and the third over with the field spread out. They have long off. Rajat Kudalkar long on Amrut. Punaji in the deep extra cover. Drags the ball in the long on. Quickly onto the ball Amrut. Verlekar. Just a single to Alvin. Score moves on to 23. Bhavesh in that cow corner. Deep square like Shubham Jha. Drives the ball up pitch on a bounce to Punaji. Couple of singles to begin the third over. When you're chasing around 13-14 runs, you require compulsory 2 boundaries every over. They've started well, 2 runs in the first 2 deliveries. Oh, big shot attempted and he has found the gap. 1 bounce into the fence. MCT boundary here. Yes, thank you, DJ. Score moves on to 28. 2 singles, then a boundary. 6 runs from the first 3 deliveries. Another boundary is required from the over to go along with the required run rate. Dragging the ball on the onside. Alvino will pick up a single. Bhavesh, the left arm throw on the full. 2 singles, boundary, now a single. Rupesh on strike. And going with Simfield. Wide call by the umpire. Inside edge to the wicket keeper. Dot ball. I think he'll be pretty happy after considering a boundary. Single and a dot. Rupesh not allowed to score runs quickly as he looks to get off the mark. Oh, the ball is up in the air. Punaji settling underneath. This is what you get when you just squeeze those dot deliveries. A big wicket here. Rupesh Gowkar has to depart. Departing very early in his innings. 3 wickets down now
for Sikandar Super Giants KPM. 30 for 3. Three overs, 30 for 3. 30 balls remaining, 83 runs to get. Required run rate of 16.6 runs per over. As Bhavesh starts from the far end into his second over. Full toss and flick on the onside. Will travel some distance. Another MCT 6 of the very first delivery. They have big opportunity to make this over a very big one. They got a boundary in the previous over but couldn't make maximum use. A dot ball and then a wicket. Alvin will have to stay long. Looking to hit another delivery straight away. He has to play on the merit. It was on a good length. Oh, what a cutter this time. The ball just moving away from the right hand batter. He didn't expected that delivery. A 6, then 2 dots. Look, Alvin is looking to hit every ball for boundaries and sixes. This time the ball is up in the air. 2 fielders running. And I think the ball will go beyond their reach. He manages to get one more. So 12 runs from the first 4. This is a very challenging over. A chance here to grab the catch. And Punaji takes his second catch as Alvino departing after playing his heroics but couldn't last till the end. Mandarin Champions Trophy powered by Battery.ai. So 4 Battery.ai wickets have been fallen so far. First on 9, second on 22, third on 30 and now fourth on 42. Swapnesh Wahib. He's a big match player. But the asking rate is just creeping up. Rohan into his second over, picking up wicket of the very first that he bowled from the same end.
Played on the onside. Shubham Jai is quick. Just a single is all they will get. Good backing up. Single to begin the over. Swapnesh facing his first delivery of Mandaram Champions Trophy Season 7. Season 6 was pretty handy for him. Can he continue with the same form? Oh, getting outside edge. Very lucky. The ball was just ahead of the fielder. It has been referred. प्रशांत जी, क्या ये और एक battery.ai विकेट हो सकता है? 50-50 जिस तरह से वो बल्ला जो इन्होंने क्या ड्रैग किया वो देखा जाएगा। 43 स्कोर बोर्ड पर है 43 और सही समय पर आपका बल्ला यहाँ क्रीज में आया या नहीं, नॉट आउट है। थ्रो अच्छा था तो सही समय पर बल्लेबाज का बल्ला क्रीज में आया, सुरक्षित है बल्लेबाज। स्कोर 44। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। 22 गेंदों का खिलाना बाकी, गेंदबाजी करने के गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहन सलगांवकर स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। इमरान के लिए गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, लॉग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन के ऊपर संतुष्ट, रनों के लिए वह जूझना पड़ रहा है इस मुकाबले में। battery.ai represent MCT पर 2025 सीजन 7 प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, शाम का सत्र और रोहन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड पर लॉग ऑन बॉडी लाइन की तरफ, तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े सी नाथान, ये कमाल का गगनचुंबी MCT सिक्सर। बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे बल्ले से लॉक ऑन बॉडी लाइन के बाहर इस गेंद को भेज दिया था। दर्शनीय स्ट्रोक का बैटर स्वप्नेश का, और इसी के साथ आंकड़े बदलते हुए 51 स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी सीधे बल्ले से खिलाड़ी तैनात है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक MCT मैग्निफिसेंट सिक्सर। गेंदों का खिलाना बाकी है, जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग, स्वप्नेश के 3 छक्के ने एक बार फिर पलटवार ये करना है। 2 लगातार छक्के सीधे बल्ले से, उसके बाद में गेंद टप्पा खाते अंदर की तरफ आई थी, गति परिवर्तन किया गया था और उसी गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। वाह स्वप्नेश वाह, दबाव में आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये कड़ा संघर्ष। 113 रनों की जरूरत है, बीच मैदान पर पानी चला गया है और मोमेंटम बल्लेबाजों के पास। बीच मैदान पर चर्चा हो रही है, मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी? तुषार क्या कहना जिस तरह से स्वप्नेश ने बल्लेबाजी की है? Yes, sir. I was just saying the way he performed in season 6 of Mandaram Champions Trophy, taking his team into the finals and now playing a much important role here in the run chase here as well in the first match of season 7. और बड़ा खिलाड़ी वो होता है ना तुषार, जो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। कुश्ती की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है। लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में,
क्योंकि एक एंड पर रन नहीं आ रहे थे, दबाव बंद रहा था, अनसेटल किया गया था गेंदबाजों ने बल्लेबाज को। उसी वक्त आपने 3 छक्के जड़े। बहुत ही शानदार पारी खेल रहे इस वक्त स्वप्नेश। बल्लेबाज इमरान के ऊपर भी बदारुदाम रहेगा। इमरान मुल्ला। गेंदबाजी में अब परिवर्तन हो रहा है और गेंदबाजी में महेश शाकलकर को बुलाया गया। दूर वाले इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदे, 50 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, बिल्कुल बाहरी किनारा लगा, खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। 1 रन मुकम्मल किया स्वप्नेश ऑन स्ट्राइक। हवा के साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन हवा के खिलाफ क्या बड़े स्ट्रोक जड़ पाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। आपके पास 17 गेंदे, 49 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। क्रिकेट का खेल है और शाम का सत्र। गेंदबाजी करने गेंदबाज महेश। ऑफ टॉप के बाहर गेंद, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर और क्या छूटा। गेंद बॉडी का ट्रैवल, पीछा कर रहे, गेंद बॉडी के बाहर। 4 रन, एमसीटी चौका। स्वप्न दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं पलटवार इस मुकाबले में। Yes, a timely boundary coming up in the over for Swapnesh. His heart would have been in his mouth as he saw Rohan running backwards to take the catch. मजा आ रहा है बिल्कुल दर्शकों को जिस तरह से किया गया, कामयाबी नहीं मिली। कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। ये 4 रन जो है ना बिल्कुल आपके लिए कांटे की तरह चुभने वाले हैं जिस तरह से बल्लेबाजी करे स्वप्नेश। अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे हैं? आपके पास 16 गेंदे हैं और 45 रनों की जरूरत। मैं अपने बोरिंग में आप बताइए राइट तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टॉप के बाहर वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद है, गली पर खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग नहीं है, क्लीन फील्डिंग नहीं, 1 रन देने का मौका। अब मुल्ला स्ट्राइक रेंज पर 15 गेंदे और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। कमाल का मैच। दर्शक इस तरह के मुकाबले देखने के लिए आते हैं। Battery.ai प्रेजेंट MCT 2025 7वां संस्करण आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, गेंद टेस्ट कवर पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बल्लेबाज इमरान बैक टू द पेबल। इस कवर पर जबरदस्त कैच। Battery.ai विकेट। शुभम झा ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका है। आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। छक्कों चौकों की बौछारें या गिर जाए डंडी, अरे छक्की चौकों की बौछारें या गिर जाए डंडी। मत बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला जुल्ला, मत बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला जुल्ला। आई 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 अपनी माँ रे। प्रेजेंट MCT 2025 सीजन 7 आज के दिन का दूसरा मुकाबला बीच मैदान पर और कांटे की टक्कर चल रही है। 14 गेंदों का खेल, 44 रनों की जरूरत है। Battery.ai विकेट जब मिलेगा ना तो गेंदबाज बिल्कुल खुश हो जाएगा। और Battery.ai काउंटर की तरफ आप जाएंगे, वहां भी बहुत सारा फन है, एंजॉयमेंट और बहुत सारे गिफ्ट आपको वहां मिल सकते हैं, बहुत सारे इनाम आपको पाने का मौका। हमारे कॉम्बॉस के राइट साइड की तरफ आपको आना है। आडे सर पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। केतन विकेट के पीछे है, विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 13 गेंदे और 44 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। सिकंदर सुपर जायंट बनाम अबीर बाबा, 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। मैच की अगली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, गेंद ड्राइव किया लगा पर, बॉर्डर पर भावेश मौजूद है, बहुत बढ़िया फील्डिंग भावेश पवार द्वारा। और आखिरी गेंद पर संजय ने 1 रन लिया है तो अपने पास रखेंगे वो स्ट्राइक। 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहीं मैच जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in पर। तब तक हमारे डीजे मास्टर आपको सुनाएंगे एक सुपर हिट गाना। तुषार में आपकी तरफ 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। क्या लग रहा है, क्या कांटे की टक्कर होगी जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है? Certainly, if Swapnesh can hold on his hand and score some important runs in this over, because this over might change the course of the match.
If they can get close to 25 runs, one big over from here, they might certainly fancy their chances in the final over. जी हाँ, और 12 गेंदों में जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। तुषार, आने वाला ओवर आपको बताया गया कि ऊँट किस करवट पर बैठने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर स्वप्निश को होना बहुत जरूरी है, तब जाकर मजा आएगा। इंटरेस्टिंग कहानी है। बैटरी डॉट प्रेजेंट MCT 2025 सीजन 7 टूर्नामेंट का आयोजन करता महेश कोनाडकर साहब। 10 लाख की नकद राशि, खूबसूरत ट्रॉफी, दर्शक बढ़ गए काफ़ी। और कौन उठाएगा ये खूबसूरत ट्रॉफी MCT 2025? ये मुकाबला कौन जीतेगा, ये सवाल सबके मन में है। सिकंदर सुपर जाइंट या अभीर बाबा? मैदान के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन, नामदेव को बुलाया गया, कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक करने पर संजय नाइक, क्या वो करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? यहां से एक बड़ा स्ट्रोक या सिंगल लेना बहुत जरूरी। फ्लाइंग स्लिप, इस वक्त पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। काउ कॉर्नर बाउंड्री पर रहा। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। फाइनल का खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ का बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। नामदेव युवा खिलाड़ी, ऑफ स्टंप के बाहर, अपर कट, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली है। टकाटक पटापट कमाल का अपर कट संजय के बल्ले से शानदार MCT चौका। तो का खेलना बाकी है, 39 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर चौका, मैच में मजा आएगा। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज से वीरेंद्र सहवाग के अंदाज से ये शॉट खेला गया था बैटर संजय द्वारा, वो भी संजय का स्ट्राइक करना पसंद करते हैं संजय नाइक। ऑन साइड पर दे घुमा के गेंद को खेल दिया है। बल्ला घूमा, मैदान झूमा। संजय नाइक कर रहे मैदान के अंदर संजय का स्ट्राइक। MCT 6 है। थैंक यू सैंडी, थैंक यू सो मच। हमारे डीजे मास्टर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे। तुषार, इंटरेस्टिंग मैच है। अभ्यास किया था अपने स्वप्निश का, लेकिन सामने कौन है? संजय नाइक है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। Yes, sir. Even though they were defending 43 runs now with just 10 runs coming in 2 deliveries, again the pressure on the bowler. Even the fielding side is under pressure. Even though they are defending 33 runs from the next 10 deliveries. और तुषार, कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं होता क्रिकेट में। हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका वो मुकाबला, इतना बड़ा टोटल होने के बाद किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वो टोटल चेस हो जाएगा। 434, अब तो 113 आपको बनाने हैं। 105 इसी प्रतियोगिता में चेस हुए हैं। आपको बेस देना है, मजा आएगा। 10 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। ऑफ टिप के बाहर गेंद, कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, कैच छूटा है। दूसरे के लिए वापस आए हैं। 2 रन मुकम्मल, मजा आएगा। इस मैच में बिल्कुल दर्शकों के लिए मजा आएगा। 9 गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। जीवन की निशानी प्रगति, प्रगति की निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय है इस वक्त बल्लेबाजों के लिए। और संजय नाइक का कमाल की गजब की पारी कर रहे अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नामदेव। 9 गेंदे 31। ऑफ टॉप के बाहर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद लपक लिया है। ये कैच और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। बैटरी डॉट AI विकेट, रजत ने शानदार कैच लपका। आंकड़े ये बता रहे 82 रन स्कोरबोर्ड पर है। 8 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। तुषार, कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया। Yes, suddenly the partnership has been broken and in walks Vicky. Can Vicky bring victory towards his team?
हाँ जी हाँ, जीत के लिए वो विकेट चाहिए, प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। आपका सफ़र जो है ना बिल्कुल आसान बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त कैच, कुडालकर साहब वहाँ मौजूद थे, बहुत ही शानदार कैच रजत ने लिया। अब 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए, विकी नायक, संजय नायक के बाद विकी नायक मैदान के अंदर। इस बार अपने शरीर का सही इस्तेमाल, उनको पता था कि आप नीचे नहीं झुक सकते थे, तो इसीलिए शरीर का जबरदस्त इस्तेमाल किया, गेंद को रोका गया, केतन ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन आपको मिलेगा। 7 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। इस बार 7 गेंदे 30, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नामदेव। सुप्रेस ऑन स्ट्राइक, पैरों पर गेंद थी, साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज आउट, विकेट के सामने पाए गए और ये बहुत बड़ी सफलता मिली है नामदेव को, और बहुत बड़ी सफलता। सुप्रेस बैक टू द पेवेलियन, battery.ai विकेट। Prashant sir, the owner of Abir Baba Cricket, Chaitanya Salgaonkar, I think he will be pretty happy after seeing the back of Swapnesh Wahib in the last ball of the previous over. और वो सटीक यॉर्कर था, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल आपने किया तो उसका फायदा मिला। देखिए इस तरह की गेंदबाजी जब होती है तो आप बैकलिप का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, तो स्टंप के अंदर गेंदबाजी थोड़ा सफल भी हुए थे, तो टारगेट बहुत बढ़िया था। शानदार गेंदबाजी रही नामदेव की। उनके खिलाफ पहले 2 गेंदों पर देखिए चौका और छक्का आया था, उसके बाद में बढ़िया कमबैक। अब 6 गेंदे हैं, 30 रनों की जरूरत है, 5 छक्के आपको जड़ने हैं। बहुत बड़ा मुकाबला, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बैटिंग करने के लिए, सुनील देसाई और केतन मात्रे बीच मैदान पर हैं। इस सीजन में 9 अर्धशतक उनके नाम पर, डोंबिवली में 10वां अर्धशतक, ठाणे प्रीमियर लीग में इस मैच में 34 रन और बतौर बल्लेबाज अच्छा कंट्रीब्यूशन 34 रनों का। शानदार गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन यहाँ से वो 5 छक्के क्या बल्लेबाज जड़ पाएंगे? 5 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। ऑफ टाइम के बाहर अलग द कारपेट गेंद को स्टैक कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल से तो बात नहीं बनेगी, इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी, आपको बड़े स्ट्रोक की जरूरत। अब 4 गेंदे 28, तो केतन को 2 अच्छी गेंदें डालनी थी, आपने वो काम कर दिया। गति परिवर्तन, गेंद को ड्राइव किया साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ अब आंकड़े बता रहे 4 गेंदे और जीतने के लिए फिलहाल 28 रनों की जरूरत। 3 गेंदों का खेल, 27 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों का खेल, अब 26 रनों की जरूरत। चैतन्य सालगांवकर बहुत खुश हो जाएंगे जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस हो रहा है। केतन मात्रे, भावेश पवार, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही। रिवर्सिव इस बार क्या फुटबॉल के लिए खिलाड़ी महेश बढ़िया खेल, बहुत ही बढ़िया। इससे पहले आपने नामदेव को देखा था अपने शरीर का सही इस्तेमाल करते हुए। battery.ai प्रेजेंट MCT 2025 हवा में गेंद है और रुद्र गेंद के नीचे, बहुत ही अच्छा कैच। इस मुकाबले में ओंकार केनी का न चलना और थोड़ी सी तकलीफ वाली बात रही है। इस मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अबीर बाबा टीम का। मुनाजी कलगुटकर बहुत खुश हो जाएंगे, चैतन्य सालगांवकर बहुत खुश हो जाएंगे। लाजवाब प्रदर्शन दूसरे मुकाबले में। अब तीसरा मुकाबला इंटरेस्टिंग है, उसका टॉस भी किया जाएगा और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाएगा। तो अब देखते हैं इस मैच में गेम चेंजर का खिलाड़ी कौन है। आखिरी गेंद पर बिल्कुल विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, battery.ai विकेट। और अब एक छोटा सा ब्रेक, सैंडी का सुपर हिट गाना और उसके साथ थँक यू प्रशांत. सो सगळ्या आमचे जे व्ह्युअर्स आहात, स्पेक्टेटर्स आहात, तांकां इन्फॉर्मेशन जी थर्ड एंड इम्पॉर्टंट मॅच जातली ती सारकी 5 स्टार्ट जातली. 10 मिनटां ब्रेक आसा, देन वील बी गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड मॅच. दॅट विल बी अ प्री क्वार्टर मॅच दॅट विल बिटवीन अबीर बाबा बारदेस and Tiswadi, King Brothers Tiswadi. This match will be going to start exactly at 5 o'clock. Thank you.
मातशे जाग्यावयल्यान उठो नाका, कारण ऑलरेडी क्राऊड जाल्लो आसा आणि समज थोडे जे लोक असतात ते भायर वेटिंग